हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ द ब्लॉटिंग टेक्निक्स। तो ब्लॉटिंग टेक्निक्स क्या होता है, उसके टाइप्स कितने होते हैं, फिर साथ में हम उसके एप्लीकेशन देखने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो में हम एक ही टेक्निक्स का देखेंगे डिटेल्स में, वो है सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक्स। और फिर लास्ट में हम उसके एप्लीकेशंस भी देखेंगे। हर बार की तरह हम अभी कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करेंगे, ना कि थ्योरी पार्ट। तो आज हम ब्लॉटिंग टेक्निक स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं बता दूं कि ये ब्लॉटिंग टेक्निक्स क्यों करते हैं, क्योंकि हमें कुछ स्टडी करने के लिए हमें कुछ रीज़न चाहिए रहता है। जैसे कि हमें कोई कुछ मांगता है तो हम उसको पहले पूछते हैं कि क्यों चाहिए तुझे। वैसे ही हम अपने मॉम से या फिर डैड से कुछ मांगते हैं तो डैड या मॉम भी हमें उल्टा पूछते हैं कि आपको क्यों चाहिए बेटा ये। तो ऐसे ही हर एक चीज़ के लिए हमें रीज़न चाहिए होता है। तो क्वेश्चन तो अराइज होंगे ही ना, क्यों हमें ब्लॉटिंग टेक्निक्स क्यों करना है। तो यदि आप हायर लेवल के स्टूडेंट होंगे तो आपको तो पता होगा कि डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, प्रोटीन्स क्या होते हैं। तो फिर इस टेक्निक का यूज़ करके हम टारगेटेड डीएनए को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कुछ डीएनए में डिज़ायर कैरेक्टर उसको आइडेंटिफाई करके हम रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। और सिंपली हमें पता है कि वायरस वगैरह जो भी है उसको डायग्नोसिस करने के लिए एचआईवी वगैरह जो इन्फेक्टियस वायरस है, जो इन्फेक्शन किया हुआ वायरस है, उन सब वायरस को हम डायग्नोसिस कर सकें। और उससे भी अगर इजी एग्जांपल ले लो तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक्स का यूज़ करके हम पता लगा सकते हैं ये किसका बच्चा है, मैटरनल पैटर्नल। फिर उसके बाद कुछ क्रिमिनल के आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं हम, कौन सा क्रिमिनल है, फॉरेंसिक लैब्स में। फिर हम पर्सनल आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि हमारे जीन्स में क्या कुछ चेंजेस वगैरह ये सब देख सकते हैं। आई होप कि आपको इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्यों करना चाहते हैं ब्लॉटिंग टेक्निक्स। आपको आपका वाई वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका होगा। तो टेक्निक को जानने से पहले हमें जानना चाहिए कि ब्लॉटिंग क्या होता है। ब्लॉटिंग, तो ब्लॉटिंग देखिए क्या होता है। ब्लॉट इज अ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड द जेनेटिक, इट इज अ मेथड ऑफ द ट्रांसफरिंग द प्रोटीन डीएनए और आरएनए ऑन टू अ कैरियर। इसका मतलब क्या होता है, जो भी प्रोटीन डीएनए और आरएनए है उसको ट्रांसफर करना। ठीक है, इस मेथड का यूज करके उसको ट्रांसफर करना ऑन टू अ कैरियर। मैंने देखिए कैरियर को जो है मैंने हाईलाइट किया हुआ है। कैरियर मतलब किस चीज को कैरी करके लेके जाना, ऐसा चीज जिस चीज में हम कैरी करके ले जा सकते हैं उस चीज को हमने इधर कैरियर बोला है। तो अभी आपको मेरे लैंग्वेज में समझा दूं, ये हमारा पानी है, ठीक है। तो ये पानी यहाँ पे गिर गया है पूरा। तो अब ये पानी गिर गया है मेरा, ठीक है। अब मैं इसको पानी ऐसा हाथ में उठा के वहां जाके डाल रहा हूँ। तो इसमें मेरा कैरियर क्या हुआ, ये हाथ मेरा कैरियर हुआ। तो फिर मैं कितना कर सकता हूँ, बार बार इतना सा हाथ में मैं कितने बार पानी ले जाकर डालूँ। तो मैंने इसमें एक फंडा अप्लाई किया कि मेरे पास एक न्यूज़पेपर है, उस न्यूज़पेपर का यूज़ करके मैं इसके ऊपर डालूँ और ये क्या कर देगा, ये ब्लॉट कर लेगा। देखिए ये ब्लॉट, फिर आ गया वो नेम। ब्लॉट कर लेगा मतलब एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब ये न्यूज़पेपर उस पानी को सोक कर लेगा। जैसे वो उसको सोक कर लेगा, ये देखिए हमारे न्यूज़पेपर ने उसको सोक कर लिया है। ये अभी वेट हो चुका है, ठीक है। अभी इसको हम बाहर जाके डाल सकते हैं। इसमें हमारा कैरियर कौन सा हुआ, ये जो न्यूज़पेपर है ये एज अ कैरियर, मतलब उसमें हम उस कैरियर का यूज़ करके वो पानी को हमने दूसरी ओर ले गए। तो ये जो ऐसा एक टेक्निक्स होता है, इस टेक्निक्स में प्रोटीन डीएनए और आरएनए को कैरियर के थ्रू इसको हम कैरी करके लेके जा सकते हैं। जैसे कि जो भी हम टेक्निक्स देखेंगे इसमें हम जेल के ऊपर रन किया हुआ रहेगा। वो जो जेल के ऊपर, जेल को इधर से उधर लेके जाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में रहता है और जो भी डीएनए का स्ट्रक्चर बहुत जल्दी मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है। इसलिए हम उसको ये जो पेपर रहता है या फिर जो भी मेम्ब्रेन यूज़ करेंगे वो मेम्ब्रेन में डीएनए प्रोटीन और आरएनए इजीली जाके बैठ जाता है, चिपक जाता है और हम उसको इजीली कैरी कर सकते हैं। इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको मेरे लैंग्वेज में समझ में आ चुका होगा। अभी हम बायोलॉजी के लैंग्वेज में ब्लॉटिंग टेक्निक्स को देखने वाले हैं। तो हमारा स्टार्ट होता है, ब्लॉटिंग्स कितने टाइप का होता है, तो वो है सदर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग। तो इसमें आप याद रखिए, सदर्न ब्लॉटिंग जो रहता है वो डीएनए के लिए यूज़ होता है, नदन ब्लॉटिंग आरएनए के लिए और वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज प्रोटीन के लिए। तो फिर आज हम इस लेक्चर में देखेंगे सदर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। तो दिस मेथड इज नेम आफ्टर द इन्वेंटर। तो वो इन्वेंटर कौन थे, वो इन्वेंटर थे ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट। और वो बायोलॉजिस्ट कौन थे, एडविन मेलर सदर्न। तो फिर अभी हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे सदर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। तो अब हम उसे स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, जैसे कि हमें हर बार की तरह पता है कि ये हमारा डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड।
तो अभी मैं जो भी चीज़ बता रहा हूँ उसको स्टेप बाय स्टेप आप फोकस कीजिए। ये जो ब्लॉटिंग टेक्निक्स है, इस टेक्निक्स को करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स का फॉलो करना पड़ता है। कुछ डीएनए के साथ कुछ ऊपर नीचे करना पड़ता है, उसके ऊपर कुछ डाल के कुछ एडिशन सब्सट्रैक्ट करके, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे ये जो डीएनए है इसको फर्स्ट स्टेप में डाइजेस्ट करना पड़ता है। कुछ एंजाइम का यूज़ करते हैं। वो कौन सा एंजाइम है? वो एंजाइम है रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम। तो अभी आप बोलोगे कि रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम का वर्क क्या है? रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम का काम ऐसा है, ये क्या करता है, क्रोमोसोमल डीएनए के में जाकर अलग अलग साइड्स में जाकर कट कर देता है क्रोमोसोम में। तो इस तरह से होता है वो। तो इस एंजाइम का यूज करते हैं, इसका कितना कर देता है, थाउजेंड्स ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट कर देता है ये। तो रिसर्चर ने ये रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम ही क्यों यूज किया? रिसर्चर को पता है ऑलरेडी, उनको पता है कि टारगेटेड डीएनए सीक्वेंस को जो भी प्रेजेंट है वो स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उधर जाके कट कर देता है। मतलब कि सपोज यहाँ पे एक टारगेट डीएनए है, ये हमारा टारगेट डीएनए जो मैंने रेड कलर से दिखाया है, तो वो टारगेट डीएनए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की वजह से यहाँ पे कट हो चुका है, देखिए। लेकिन इस चीज को हमें आइडेंटिफाई करना है, ये चीज हम तो देख नहीं सकते ना। ये मैंने सिर्फ आपको दिखाया कि टारगेट डीएनए, ये मतलब रिसर्चर को ऑलरेडी पता है कि इस तरह का टारगेट डीएनए को रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम कट कर देता है। तो इसी चीज को हमें फाइंड करना है सदर्न ब्लॉटिंग से, नदर्न ब्लॉटिंग से, वेस्टर्न ब्लॉटिंग से। तो सदर्न ब्लॉटिंग हम डीएनए के लिए यूज़ करते हैं, नदर्न ब्लॉटिंग हम आरएनए के लिए, और वेस्टर्न ब्लॉटिंग हम प्रोटीन के लिए यूज़ करते हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया किस तरह से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करके कटिंग करते हैं डीएनए का। थाउजेंड्स ऑफ फ्रैगमेंट्स हो गया है इसमें। कुछ फ्रैगमेंट्स बड़े होते हैं, कुछ फ्रैगमेंट्स छोटे होते हैं। अभी हमें एक चीज़ पता है, जो भी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, जैसे कि ये हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, लास्ट लेक्चर का ये फोटो। तो इसमें आप देख सकते हैं इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो भी बिग लॉन्ग स्ट्रैंड है वो पीछे रह जाता है, और जो शॉर्ट स्ट्रैंड है वो आगे मूव करता है कैथोड से एनोड की ओर, पॉजिटिव चार्ज की ओर। क्यों? डीएनए जो है वो निगेटिव चार्ज कैरी करता है, और जो एनोड की ओर जो ये मूव ऑन करता है, और जो छोटे जो टेम्पलेट्स है वो बहुत फास्ट और आगे मूव ऑन करता है। तो अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में ये सब जो स्ट्रैंड है इसको हम उसमें डालेंगे। तो आपको यहाँ तक फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया। अभी हमारा सेकंड स्टेप में क्या होगा, इसका आगे का ही प्रोसेस है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। तो आप देखिए इसमें किस तरह से हमारा निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज किया, और जो भी बड़ा स्ट्रैंड है वो इधर रुक जाए, बॉटम की ओर रुक गया होगा, और जो शॉर्ट स्ट्रैंड है वो आगे मूव ऑन कर दिया होगा। तो इसमें जो रेड कलर का हमने टारगेटेड डीएनए था वो भी हमें दिख रहा है, वो भी रन हो चुका है। लेकिन हमें पता नहीं है कि वो रन हो चुका है, उसी को तो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो आप देखिए वो किस तरह से रेड कलर का जो दिख रहा है यही है वो पार्ट। लेकिन हमेशा एक चीज याद रखिए, नोट वी रिक्वायर्ड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रैगमेंट्स, ये चीज़ हमेशा याद रखिए। तो हमें तो पता है कि हमने ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए वो इसमें रन किया है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। तो वो हमें कभी भी रिक्वायर होता है, वी रिक्वायर द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए फ्रैगमेंट, हमें इसमें से सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए रिक्वायर होता है। तो उसके लिए इस इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर क्या होता है, आखिर इसके अंदर होता क्या है? तो इट सेपरेट द डीएनए फ्रैगमेंट विच आर डबल स्टैंडर्ड। इसमें क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए का सेपरेट होता है। तो इस स्टेप में याद रखिए डीएनए का डीनेचुरेशन होता है, डीएनए का डीनेचुरेशन मतलब आखिर उसमें होता क्या है वो हम देखेंगे। सपोज हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर घुस चुके हैं, ये हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है, ये हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो इसमें डीनेचुरेशन होता है, मतलब क्या होता है आखिर में उसमें माइल्ड, तो माइल्ड अल्कली क्या होता है, NaOH, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसके अंदर जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है इस तरह का, उसमें जब जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ये इसको क्या कर देता है, ये इसको डिसरप्टिंग कर देता है हाइड्रोजन बॉन्ड को। ये आपको पता है, ये जो मैं ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ ये क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को डिसरप्टिंग कर देता है। अब इस हाइड्रोजन बॉन्ड को डिसरप्टिंग कर देने की वजह से क्या हो जाएगा, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये एक दूसरे के साथ सेपरेट हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा। तो आपने देखा किस तरह से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर डीनेचुरेशन प्रोसेस भी हुआ, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो यस, अभी हम हमारे मेन मोटो के पास पहुंच चुके हैं। फर्स्ट स्टेप हो चुका है, सेकंड स्टेप भी हो चुका है, अभी हमारा थर्ड स्टेप आ जाता है ब्लॉटिंग टेक्निक्स। तो अभी ब्लॉटिंग टेक्निक स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बता दूं मेरे लैंग्वेज में। अभी ये जो आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस दिख रहा है, मतलब उसके अंदर क्या है, आपको पता है उसके अंदर क्या है, जेल है, ठीक है। जेल कैसे रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, हम उसको उठा के इधर से उधर कैरी नहीं कर सकते, इसलिए हमें कुछ ब्लॉटिंग टेक्निक्स का, ब्लॉटिंग पेपर का यूज करके हमें उसको कैरी करना है। सेम टू सेम इसी पार्ट का हमें जेरोक्स कॉपी बनाना है।
लेकिन हमें जो वो जो जेरोक्स कॉपी बनाना है, वो जेरोक्स कॉपी किस में बनाना है? ये एक पेपर में बनाना है, एक ऐसा मेम्ब्रेन में बनाना है जिस मेम्ब्रेन को हम कैरी कर सके। हमने डेफिनेशन में ही दिखा था कि मतलब ब्लॉटिंग के कैरियर, ये जो मैंने इसको टारगेट किया है तो वो कैरी कर सके, तो उसी को बोलते हैं ब्लॉटिंग टेक्निक्स। तो कैसे करते हो अब हम आगे देखेंगे। तो इसमें जो पेपर का यूज़ किया जाता है वो पेपर रहता है किस चीज़, मेम्ब्रेन का। किस चीज़ का रहता है? मेम्ब्रेन का रहता है। वो कौन सा मेम्ब्रेन रहता है? नाइट्रोसेलुलोस मेम्ब्रेन। तो किस चीज़ का रहता है? नाइट्रोसेलुलोस मेम्ब्रेन का। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, उसमें जो पेपर है, इस पेपर का मतलब इस मेम्ब्रेन का वर्क क्या है पता है आपको? ये मेम्ब्रेन, ये एक ऐसा पेपर है, ये एक ऐसा मेम्ब्रेन का यूज़ किया रहता है नाइट्रोसेलुलर, जिसका काम क्या है पता है? ये ट्रांसफर करता है न्यूक्लिक एसिड को। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, इसके ऊपर जो भी न्यूक्लिक एसिड है वो इस पेपर के ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है। ये पेपर इतना इंपॉर्टेंट है, देखिए कितना इंटरेस्टिंग है कि ये जो है ये न्यूक्लिक एसिड को एब्जॉर्ब कर देता है। अब ये पेपर का यूज़ क्यों करते हैं? हाँ, तो एक क्वेश्चन भी आ रहा है होता है ना कि यही पेपर का यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो पेपर होता है, इस पेपर में हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है और इनका जो बाइंडिंग कैपेसिटी रहता है न्यूक्लिक एसिड का वो भी बहुत ही ज़्यादा बेटर रहता है, इसलिए हम इस पेपर का, इस मेम्ब्रेन का यूज़ करते हैं। तो इसमें सपोज हमें नाइट्रोजनस जो नाइट्रो सेलुलोज पेपर है, इसमें हम मेम्ब्रेन है, इसमें आ गया। तो इसमें आपको रेड कलर का दिख रहा है ना, वो टारगेटेड है हमारा, पर हमें अभी तक पता नहीं है, तो मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। तो वो टारगेटेड यहाँ पे, तो वो जो पेपर है उससे हमने कैरियर में कैरी कर लिया है, ठीक है। तो अभी हम ब्लॉटिंग के टेक्निक से हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं वो प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो उसके लिए कुछ डायग्राम्स है ब्लॉटिंग के, तो वो डायग्राम्स जो है वो मैं यहाँ निकाल देता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो अभी हमारा डायग्राम रेडी हो चुका है। आपको दिख रहा है यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है बीच में, ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है एक ग्लास है, ग्लास के अंदर ट्रांसफर बफर, इसके अंदर बफर डाला है, जो डॉट डॉट दिख रहा है इसके अंदर बफर फिल किया हुआ है, स्ट्रैंड रैप उसके ऊपर रैप किया है, उसके ऊपर जेल डाला हुआ है, जो जेल हमारे इस इलेक्ट्रोफोरेसिस में है। ये जो ब्लू कलर का जेल है वो मैंने यहाँ पे पर्पल कलर में दिखाया है, जो जेल वहाँ पे डाला हुआ है। एग्जैक्टली जेल के ऊपर हमारा ये जो पेपर है, कौन सा, ये जो मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन को यहाँ पे डाला है। वो कौन सा मेम्ब्रेन? नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, यहाँ पे जेल के एग्जैक्ट ऊपर डाला है उन्होंने। और उस जेल, वो जो मेम्ब्रेन के ऊपर आपको 3-4 लाइन दिख रहा है रेड कलर का, ये जो 3-4 लाइन है ये है वाटमन पेपर। वाटमन पेपर क्या होता है? वाटमन पेपर ऐसे बहुत सारे स्टक ऑफ द पेपर रहता है जो उसके ऊपर रखा हुआ है, और उसके ऊपर रखते हैं पेपर टॉवेल। तो पेपर टॉवेल का क्या काम है? पेपर टॉवेल जो है वो उसके ऊपर 3-4 बंच में स्टक में रखा हुआ रहता है, उसके ऊपर रखते हैं वेट। अभी प्रिंसिपल देखिए इसमें क्या होता है। इसमें आपको बफर भी दिख रहा है, तो बफर दिख रहा है मतलब जो भी है वो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पे है? नीचे की ओर है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे गिरने वाला है, मतलब जो भी वेट है वो ऊपर से नीचे दबाव डाल रहा है, और जो भी बफर सॉल्यूशन है वो उड़ जाने वाला है, वो ऊपर जाने वाला है। जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा तो इधर क्या है? जेल है, जेल को क्रॉस करके वो कहाँ पे जाएगा? मेम्ब्रेन की ओर। मेम्ब्रेन के ऊपर क्रॉस करके ये जो पेपर्स दिख रहे हैं तो वो पेपर भी गिल्ले हो जाएंगे, फिर वेट पेपर टॉवेल भी वो भी गिल्ले हो जाएंगे। तो इसमें आपको मैंने वर्क बताया था, इसका काम क्या है इस मेम्ब्रेन का? इस जेल के अंदर जो भी न्यूक्लिक एसिड है, इस जेल के अंदर जो भी न्यूक्लिक एसिड है, इसको इस पेपर में एब्जॉर्ब कर लेने का काम है। मतलब इस मेम्ब्रेन में वो एब्जॉर्ब कर लेगा, उसका ही काम होता है उसमें। तो वो जो है वो इस तरह से सब एब्जॉर्ब कर लेगा। इस एब्जॉर्ब करने के बाद मैंने आपको पहले बताया इसमें जो रेड कलर का टारगेटेड है वो भी उसमें एब्जॉर्ब हो चुका है, लेकिन हमें अभी तक दिख नहीं रहा है। तो प्लॉटिंग का टेक्निक्स आपको समझ में आया? ब्लॉटिंग मतलब ये जो मेम्ब्रेन है ये क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। किसको एब्जॉर्ब करेगा? न्यूक्लिक एसिड को। जो भी न्यूक्लिक एसिड है उसको एब्जॉर्ब कर लिया। अभी एब्जॉर्ब का भी काम हो चुका है, तो इस तरह से उसने एब्जॉर्ब कर लिया है। अभी हमारा नाइट्रोसेलुलोज पेपर में जो भी मेम्ब्रेन है, मतलब जो भी न्यूक्लिक एसिड है वो ट्रांसफर हो चुका है। अभी इसके बाद क्या होगा? ऐड अ लेवल प्रोब फॉर द हाइब्रिडाइजेशन टेक प्लेस। अभी हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस को रन करना है, उसके लिए हमें एक लेवल प्रोब को उधर ऐड करना है। अभी सपोज मैंने एक रैपर ले लिया, एक बड़ा सा प्लास्टिक पेपर, ये हम सील कर देंगे यहाँ से। मतलब इस प्लास्टिक पेपर के अंदर हमारा ये जो मेम्ब्रेन है ये यहाँ पे आ जाएगा। मेम्ब्रेन के ऊपर हमारा जो भी रन किया, मतलब जो भी है डीएनए, उसमें से हमारा टारगेट है, ये सिर्फ हमें पता है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसके अंदर एक्सटर्नली क्या डालने वाले? इसके अंदर डालेंगे प्रोब। तो वो जो प्रोब क्या रहता है? वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है।
इसको 5' to 3' नेमिंग कर दिया, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। जो हमारा प्रिंटेड इम्प्रिंटेड हो चुका है जो पेपर है, इसके ऊपर प्रिंट तो आ गया है ना, इसके ऊपर वेट है सब रखने की वजह से, इस ब्लॉटिंग टेक्निक की वजह से हमारे इसमें तो प्रिंट आ गया डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का, जो भी ये न्यूक्लिक एसिड का। अभी उसके अंदर हम क्या करेंगे, प्रोब का एडिशन करेंगे। तो इसके अंदर हम बहुत सारा प्रोब डालेंगे, ये हमारा बहुत सारा प्रोब है, ठीक है। ये देखिए ये हमारा बहुत सारा प्रोब हो गया। ये जब इसके अंदर एंट्री करेगा, ये जाके बाइंड होगा। ये जाके बाइंड कहाँ पे होगा, हमारा जो टारगेटेड डीएनए है उसके साथ ही जाके वो बाइंड करेगा, और बाकी का जो प्रोब है वो नहीं बाइंड करेगा, वो यहाँ पे आके बैठ जाएगा। तो आपको समझ में आया किस तरह से होता है। अभी देखा इसके बाद क्या होगा पता है, ये नीचे आ गया, मतलब क्या होता है, इसको हम क्या कर देते हैं, वॉश कर देते हैं, WSH। इसको हम क्या करते हैं, वॉश कर देते हैं। वॉश करने की वजह से जो भी बाहर का जो प्रोब है वो नीचे आ जाएगा, और जो है हमारा टारगेटेड डीएनए उसके साथ वो प्रोब जाके अटैच हो जाएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये हम किस चीज़ के यूज से करेंगे, ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू एक्सरे फ्रेम में हमारा ये जो टारगेटेड है, ये जो हमारा रेड कलर से दिख रहा है, ये जो टारगेट है ये हमें मिल जाएगा। तो इसे बोलते हैं ब्लॉटिंग। तो इसमें एक बात बताना रह गया है, इसमें क्या होता है, ये जो प्रोब है ना, इसको एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी लगाया हुआ रहता है। ये देखिए मैंने येलो कलर से दिखा है, मतलब यहाँ से कि आइडेंटिफाई करने के लिए कि हाँ ये हमारा प्रोब है। इस तरह से उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट मतलब फ्लोरोसेंस रहता है, जो कलर फ्लोरोसेंस, ताकि हम उसे देख सकें, इजिली विजिबल हो सके। तो अभी हम उसके समरी देखेंगे। तो देखिए इस तरह का हमारा समरी, पहले क्या है, एक्सट्रैक्ट एंड प्यूरिफाई द डीएनए फ्रॉम द सेल। सेल से हमने एक्सट्रैक्ट किया, प्यूरिफाइड डीएनए। डीएनए इज रिस्ट्रिक्टेड विद द एंजाइम्स, हमने रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम का यूज करके उसको कट किया, फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने उसको सेपरेट किया, फिर उस इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर हमने क्या किया, डीनेचर किया डीएनए को, फिर ट्रांसफर टू द नाइट्रोसेलुलोज पेपर। नाइट्रोसेलुलोज पेपर के ऊपर अंदर हमने ट्रांसफर किया बाय द हेल्प ऑफ द ब्लॉटिंग टेक्निक्स का यूज करके हमने ट्रांसफर किया। फिर उसके ऊपर हमने कुछ रेडियो मतलब कि ना उसको हमने लेबल्ड किया। देखिए एट द प्रोब ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, एट लेबल प्रोब हाइब्रिडाइजेशन टू टेक प्लेस, इस तरह से हमने उसको लेबल्ड किया। फिर उसके बाद वॉश द बाउंड, जो भी प्रोब उसके साथ बाउंड नहीं हुआ वो हमने वॉश कर दिया, मतलब वो निकल गया। फिर उसके बाद ऑटो रेडियोग्राफ का यूज करके हमने एक्स फिल्म में हमने उसको देखा। किस में देखा हमने, एक्सरे फिल्म में। तो अभी हम उसका एप्लीकेशन देखेंगे। तो ये देखिए इस तरह से आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक डीएनए इन अ सैंपल, डीएनए सैंपल में से द स्पेसिफिक डीएनए को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइसोलेट डिजायर्ड डीएनए, कंस्ट्रक्शन ऑफ आरएनए, मतलब जो भी डिजायर्ड जो भी डीएनए है उसको हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आइडेंटिफाई द म्यूटेशन, डिलीशन, जीन रीअरेंजमेंट के लिए हम उसको यूज करते हैं। यूज इन द प्रोजेक्ट कैंसर एंड द पेरेंटल डायग्नोसिस ऑफ द जेनेटिक डिसीज, कुछ जेनेटिक डिसीज को भी हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं हम HIV का। और इन्फेक्टियस डिसीज के लिए डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में मैंने आपको पहले ही बताया था, पेरेंट पैटर्नल मैटरनल वगैरह टेस्टिंग करने के लिए, क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। फॉरेंसिक लैब में यूज होता है, पर्सनल खुद का आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लगा आपको वीडियो, और कुछ प्रॉब्लम रहा तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।